नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका अपना भाई अलेक्स सेजवाल दोस्तों स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो सोचा गाइस आप लोगों के लिए एक हिंदी की क्लास लेके आता हूं जो कि एक प्रैक्टिस के तौर पर रहेगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। टाइम लेंगे नहीं दोस्तों, एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए फास्ट फास्ट कराएंगे। त वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों हमें पता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? दांत। क्या? दांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको, जैसे हम याद रख लेते हैं। कंटक क, तालु च, मुर्दा ट, दांत ते, होठ पे। यानी कंटक क ख ग घ घ, कंटक तालु च छ ज ज, ऐसे ही मुर्दा ट ठ, ऐसे ऐसे दांत, दांत पे त ते स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे हम प वर्ग का उच्चारण तो होस्ट पे, यानी प फ ब भ, ऐसे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का होस्ट, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? यानी कि च वर्ण का, यानी कंटक क, तालु च, ता, यानी तालव्य व्यंजन। बोल के देखो आप एक बार, ताल। अगला क्वेश्चन, वैसे ये तो बहुत इजी होते हैं, सभी लोगों को पता है। और नंबर 4 क्वेश्चन है दोस्तों। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ओ भाई, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला ही कहेंगे भैया। क्या? वर्णमाला। 5 नंबर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है भैया। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन या तवर्गीय व्यंजन? भाई तवर्गीय कहाँ से हो गए, ऊष्मीय कहाँ से हो गए? भाई ऊष्मीय तो वो व्यंजन होते हैं जहाँ मुँह से बोलने पर गर्म हवा निकले, यानी कि उसमें स स स ऐसे। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं भाई हमारा। पाँचे का ए इज दी राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। भाई 6 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया है कि पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्वव, तत्सम, देशज, विदेशज। भाई देशज विदेशज कहाँ से हो गया? पुस्तक कौन सा शब्द है हमारा? तत्सम। क्या? तत्सम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम भी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भैया 7 नंबर क्वेश्चन है, आग कौन सा शब्द है? भैया एग्जाम में पूछ लिया, ये समझो कि आग कौन सा शब्द है। आप क्या लगाओगे? तत्सम, तत्वव, देश, विदेशज। भाई तत्सम तत्वव दो में से एक होगा भाई, हम हिंट दे रहे हैं आपको। तो आग कैसा शब्द है दोस्तों? आग कैसा शब्द है? तत्वव। क्या? कैसा शब्द है? तत्वव। आग कैसा शब्द है दोस्तों? तत्वव। और इसका तत्सम क्या बनता है दोस्तों? इसका क्या बनता है? अग्नि। क्या? अग्नि। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जितना भी बताएंगे अच्छा बताएंगे यार। 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है भैया? पृथ्वी कौन सा शब्द है भाई? तत्सम। क्या? तत्सम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी कराते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए यार। एक नज़र से देख लो बस क्वेश्चनों को, जो दिमाग में रहते हैं और कुछ नहीं, वैसे हम पढ़ नहीं पाते। टेबल कौन सा शब्द है दोस्तों? देशज, विदेशज, तत्सम, तत्व। क्या है दोस्तों? टेबल एक विदेशज शब्द है। क्या? विदेशज। और नाक कौन सा शब्द है भाई? नाक। भाई इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको एक बता देते हैं मोटा मोटा कि नाक कौन सा शब्द है दोस्तों? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द को हम उठा लेते हैं, तो यौगिक शब्द वो होते हैं जो जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। क्या? 2 शब्दों से। और रूढ़ शब्द वे होते हैं दोस्तों जिनके हम खंड नहीं कर सकते। क्या? खंड नहीं कर सकते, जो टुकड़ों में विभाजित नहीं होगा। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं दोस्तों, एक तरह से समझ लो, जो तीसरे को जाता है। क्या? तीसरे को, यानी कि सभी जो जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं वो योग रूढ़ में आते हैं दोस्तों। क्या? योग रूढ़ में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाक ऐसा शब्द है जिसे हम तोड़ नहीं सकते दोस्तों, तो उस शब्द को हम कहते हैं क्या? योग रूढ़।
रूढ़ शब्द, क्या रूढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फूल कौन सी संज्ञा है भैया। भाई फूल कौन सी संज्ञा है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई फूल एक समूहवाचक है क्या, भाई समूहवाचक तो यहाँ गलती हो गया। भाई फूल भाववाचक है क्या, भाई ये कोई फीलिंग थोड़ी है यार, ये गलत हो गया। व्यक्तिवाचक कोई एक फूल थोड़ी है, भाई क्या होगी जातिवाचक, क्योंकि भाई फूल एक जाति है। क्या पता कौन सा फूल है भाई, गुलाब का फूल है या कौन सा फूल है। फूल तो बहुत प्रकार के होते हैं, क्योंकि किसी एक फूल का नाम तो है नहीं है। तो दोस्तों यहाँ कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है दोस्तों। ईमानदारी, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, क्या व्यक्तिवाचक हो जाएगी, गलत, हट पीछे। भाववाचक, समूहवाचक, भाई ईमानदारी का कोई समूह थोड़ी है, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई ईमानदारी क्या है, एक भाव है, भाई वो आदमी बहुत ईमानदार है। तो ईमानदार तो एक भाव है भाई, जो अंदर से फील होता है, ना कि कोई नाम है जो व्यक्तिवाचक होगा, ना कोई समूह है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, भाई लंबोदर में कौन सा समास है। भाई लंबोदर में, लंबोदर कौन सा शब्द है, समास नहीं पूछ रहा दोस्तों। अब मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि रूढ़, रूढ़ तो वे शब्द होते हैं दोस्तों जिनका खंड नहीं किया जाता। यौगिक वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो मैंने कहा था कि जिनमें बहुब्रीहि समास है वो हमेशा योग रूढ़ शब्द होते हैं, क्या योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, योग रूढ़, सी इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोना कौन सी संज्ञा है। ये सोना, सोना में संज्ञा पूछ रहा है भाई, सोना क्या, सोना, एक तो सोना सोते हैं जो वो, लेकिन ये सोना पूछ रहा है दोस्तों। सोना में भाववाचक कहाँ से हो जाएगा भैया, समूहवाचक, सोना कोई समूह तो सोना में हो जाएगा भैया द्रव्यवाचक, क्या द्रव्यवाचक। तो इसका राइट आंसर होगा सी। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है भैया, मैं कौन सा पुरुष है। भाई मैं, भाई मैं में तो उत्तम पुरुष हो गया, ये तो क्लियर है भाई, 15 का हो गया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा समास है दोस्तों। पुष्प में कौन सा वो है, शब्द है दोस्तों, समास नहीं दोस्तों। समास पढ़े थे तो दिमाग में वही आ रहे। तो पुष्प क्या है दोस्तों, विदेशज शब्द है, गलत। देशज शब्द है, गलत। तत्भव और तत्सम पे बात अटक जाती है दोस्तों। तो पुष्प क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द, क्या है तत्सम। 18 नंबर क्वेश्चन है, ख्याल, ख्याल कौन सा शब्द है दोस्तों। भाई ख्याल कौन सा शब्द है भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी विदेशज, क्या विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं हम, और दो ही क्वेश्चन है, लास्ट है दोस्तों इसके, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तेंदुआ, तेंदुआ कौन सा शब्द है दोस्तों, तेंदुआ कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या ये गढ़ लिया जाता है, मनगढ़ंत है, तो इसका हो जाएगा देशज शब्द दोस्तों, क्या देशज शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज दी राइट। एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, गोल विशेषण है, गोल क्या है, विशेषण है, कौन सा विशेषण है दोस्तों, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विशेषण है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, कोई कैसा है, तो कोई विशेषण कैसा है दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी, क्या बी, यानी कि सार्वनामिक, क्या हो जाएगा सार्वनामिक। कोई, यह, वह, ये जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो शब्द जो विशेषण कहलाते हैं दोस्तों, क्या सर्वनाम, सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। संज्ञा के जो स्थान पे होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, और ये कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है दोस्तों, तुम जा रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, भूतकाल होगा नहीं,
भविष्यकाल होगा नहीं, क्योंकि भूतकाल में होता है कि जो गुजर गया, कि तुम कल आगरा से आए थे। भविष्यकाल में होता है दोस्तों मैं कल आगरा जाऊंगा। और वर्तमान काल होता है दोस्तों मैं आगरा जा रहा हूँ। क्या? मैं आगरा जा रहा हूँ। जैसे अभी कोई काम कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं वर्तमान काल, और जो हो चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं, और जो होने वाला है जो काम उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या? ए इज दी राइट आंसर। दोस्तों कोई कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, तो आप डाउट हो उसे तो एक बार गूगल पर सर्च करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो बहुत दिक्कतें आएंगी दोस्तों। तो इसलिए हम बता दें आपको, अगर कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, तो भाई एक बार कृपया आप लोग देख लीजिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 23 आप इस प्रकार देख सकते हो। तो आज का तीसरा नंबर है, नाक कौन सा शब्द है दोस्तों? नाक कौन सा है? इसमें कौन सा लिंग है दोस्तों? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो नाक, भाई नाक टपक रही है, उदाहरण के लिए हम जानते हैं जैसे नाक टपक रही है, तो भैया नाक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का 24, समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। दोस्तों समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहले अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। और एक कौन सा होता है दोस्तों? अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। और एक समास कौन सा होता है दोस्तों? एक क्वेश्चन कौन सा होता है दोस्तों? डी, द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का। दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि नवयुवक में कौन सा समास है? दोस्तों नवयुवक में कौन सा समास है दोस्तों? कैसे पहचानेंगे भैया नवयुवक? युवक कैसा भाई? ये युवक कैसा है भैया? युवक कैसा है भैया? नया। युवक कैसा भैया? नया। युवक कैसा है? नया। तो भैया ये युवक की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि युवक कैसा है? नया। भाई बहुब्रीहि समास हो नहीं सकता, क्योंकि कोई तीसरे के लिए यहाँ पर है नहीं। द्वंद्व समास कब होता है? जब दोनों पद प्रधान हो। और द्वंद्व समास की पहचान है कि इसमें बीच में एक योजक चिन्ह भी आ जाता है, जो कहीं कहीं भी नहीं भी आता, अपवाद भी होते हैं। द्विगु समास संख्यावाचक होता है दोस्तों। पहला क्या? संख्यावाचक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है दोस्तों? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्विगु। दोस्तों स्पीड बढ़ाते हैं हम, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी कराएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है और इसे जल्दी से ही करो। कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों प्रतिदिन में कौन सा समास होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? अव्ययीभाव समास। क्यों? ये अव्ययीभाव, जिसमें अव्यय हो दोस्तों, यानी कि उपसर्ग आ जाए, वह अव्ययीभाव समास होता है। बहुब्रीहि हो नहीं सकता, तीसरा है नहीं, द्वंद्व दोनों पद है नहीं, द्विगु संख्यावाचक है नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है आज का दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों देशभक्ति, इसे टुकड़ों में तोड़ो। देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति। यानी सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष में भी पूछे तो देश के लिए भक्ति, जो कारक चिन्ह होते हैं ना, तो के लिए किसके लिए आती है? कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान के लिए, तो इसमें क्या हो जाता? अपादान। तो ऐसे करके दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। वैसे यूपी पुलिस में इतना ही पूछता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछता। और अगला क्वेश्चन दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 28 नंबर, नीलकंठ में कौन सा समास है दोस्तों? यहाँ पर क्या है दोस्तों? नीलकंठ, यानी कि तीसरे को अर्थ जा रहा है इसका। तीसरा क्या? तीसरा किसे कहते हैं नीलकंठ? भगवान शिव को। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या? बहुब्रीहि समास। अब आप कहोगे कि यहाँ कर्मधारय क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों कर्मधारय बहुब्रीहि में डाउट होता है, अगर बहुब्रीहि नहीं होता तो कर्मधारय हम लगाते, क्योंकि नीलकंठ यहाँ पर तीसरे को जा रहे हैं और लोग कर लेते हैं कि नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, यानी कि वो उसकी विशेषता तो बता रहा है कि कंठ कैसा है? नीला, लेकिन उसका अर्थ भी अलग है दोस्तों, भगवान शिव। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों।
29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पाप पुण्य। तो इसका हम करेंगे जो वो है पाप और पुण्य, तो क्या लग जाएगा इसमें, योजक चिन्ह आ गया दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य, क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य करके हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें पता है द्वंद्व समास, आंख बंद करके लगा दो। दीर्घ हो नहीं सकता, अव्ययी भाव है नहीं दोस्तों, ऐसे भी आप लोग देख लिए करें। और 30 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर में कौन सा समास है दोस्तों, दोपहर। अब क्या करोगे दोस्तों, तत्पुरुष है, कोई विभक्ति है नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, बहुब्रीहि समास कोई तीसरा अर्थ है। दोपहर यानी कि पहला पद क्या है, संज्ञावाचक, क्या, संज्ञावाचक पहला पद है इसमें, संज्ञावाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप लोग समास को अच्छे से अब पहचान लेंगे दोस्तों, क्या समासों को अच्छे से। और 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है 32 नंबर दोस्तों, क्या 32 नंबर क्वेश्चन है, ओह ये पिट गया। तो दोस्तों ये जो आप इससे जानते हैं, ओह यानी कि ये चिन्ह काय का है, ये जो है हमारा, ये जो काय का चिन्ह है दोस्तों, ये विस्मयवाचक यानी विस्मय बोधक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, क्या बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है दोस्तों, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। दोस्तों क्या इसमें आज्ञावाचक हो सकता है, निषेधवाचक हो सकता है, या संकेत। दोस्तों ये संकेत कर रही है कि यदि तुम चलो तो मैं चलूं, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है दोस्तों, यानी कि तुम अपने काम में सफल रहो। दोस्तों संदेह हो जाएगा, यहाँ गलत है, विधिवाक गलत है, इनमें से कोई, तो ये तो गलत ही हो गया। तुम अपने काम में सफल रहो यानी कि तुम अपनी इच्छा पूर्ण कर लो, यानी कि इच्छावाचक क्या हो जाएगा दोस्तों, इच्छावाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज दी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 आज का क्वेश्चन, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है दोस्तों। अब हमने बताया था कि समास 6 प्रकार के होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो तत्पुरुषी समास है दोस्तों। अब रस भरा में हमने पूछ लिया, अब इसने ये तो पूछ लिया कि रस भरा में कौन सा समास है, लेकिन उस तत्पुरुष समास के उदाहरण भी खोल दिए, भेद भी खोल दिए इसने। तो अब हम इसका विभक्ति से पहचानेंगे, इसमें एक विभक्ति छुपी होती है, रस भरा यानी कि रस से भरा, यानी कि कोई चीज़ रस से भरी है। तो से किस में आता है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी करण तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करण तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ग प्राप्त। अब दोस्तों इनमें विभक्तियों का कहीं ना कहीं जो लोप है, हमें उनको निकालना है। तो यानी स्वर्ग प्राप्त यानी कि क्या होता है दोस्तों इसका, स्वर्ग को प्राप्त, क्या स्वर्ग को प्राप्त, ऐसे करके हो जाता है दोस्तों। तो इसमें को विभक्ति हमारी छुपी हुई है दोस्तों, तो ये किस में होती है, कर्म, क्या, तो इसका ए इज दी राइट आंसर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37, यथासंभव में कौन सा समास है दोस्तों। हमें पता है दोस्तों यथासंभव में दीर्घ हो नहीं सकता, तत्पुरुष हो नहीं सकता दोस्तों, अव्ययी भाव कर्मधारय यानी कि ऐसा कोई है नहीं जो इसकी विशेषता बता रहा हो दोस्तों। तो यथासंभव में कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास, क्योंकि पहला पद इसमें अव्यय है और जहाँ उपसर्ग लग जाए वो अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है, बीड़ा पाड़ी यानी कि बीड़ा पाड़ी, ये कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा या कर्मधारय हो जाएगा दोस्तों। कर्ण यहाँ पर गलत हो जाएगा, कर्मधारय, कर्मधारय और बहुब्री में द्वंद्व तो हो ही नहीं सकता, यहाँ आप लोगों को 50-50 डाउट होता है दोस्तों। बीड़ा पाड़ी किसे कहते हैं, बीड़ा है जिसके हाथ में, यानी कि सरस्वती देवी। तो यहाँ तीसरे का अर्थ निकल के आया दोस्तों, तो कर्मधारय ना होकर बहुब्री समास हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ध्वनि में कौन सा समास है। भाई किसी को समास पता नहीं बिल्कुल, तो एग्जाम में आपको ये देखना, ये एज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ध्वनि में कौन सा समास है, तो आप देखोगे भैया ध्वनि, अब भाव समास में कोई उपसर्ग है भैया, अन्नी में कोई उपसर्ग ही नहीं भैया, गलत हो गया। यही कर्मधारय है भाई, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि कोई नहीं भाई, गलत। बहुब्री समास है यार, ध्वनि का मतलब कोई तीसरा होता है क्या, नहीं भाई। अब हमें पता है कि जिसका पहला, जिस शब्द का पहला जो है शब्द है वो संज्ञावाची हो जाए, तो वहाँ हमारा
दीर्घ समास हो जाता। क्या? दीर्घ समास हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। हमने 3 गलत कर दिए, ओनली एक सही रह जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इसे एग्जिट करते हैं दोस्तों, ये रॉन्ग है ये सवाल इसमें। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी कराने वाले हैं। तो इसका अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। ये मंत्रिमंडल है, जबकि यहाँ छोटी वाली मात्रा लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है दोस्तों। अशुद्ध शब्द है दोस्तों। सिंदूर सही है, बाष्प सही है, बीड़ा सही है। ये साप्ताहिक है दोस्तों। साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक होता है। क्या? बड़ा वाला साप्ताहिक होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से अशुद्ध शुद्ध है भाई, शुद्ध और अशुद्ध आ गए अब। तो यहाँ कौन सा है दोस्तों? यहाँ ईर्ष्या कैसा है? ईर्ष्या बिल्कुल ठीक है। अनुकूल बिल्कुल ठीक है। आशीर्वाद भी ठीक है दोस्तों। नक्षत्र, यानी दोस्तों ये सीटी, ये छाछत्री, यहाँ छ आएगा, तो ये गलत लग रहा है मुझे, और गलत ही है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भैया वायु सखा आग का ही है, उतासन भी आग का है, विवाह वसु आग का है, लेकिन दोस्तों ये विपथगा आग का नहीं है, ये नदी का है। क्या है? नदी, सरता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। अब इच्छा आ गया, इच्छा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। क्या? यातना। सी इज द राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन से पहले से ही हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सर। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या? घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। तो सदन होता है, शाला, निकेतन। तो पावक घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। ए इज दी राइट आंसर। ए इज दी राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है अगला। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 4 प्रकार के दोस्तों। कितने? 4 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। दोस्तों जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद हैं? कितने भेद हैं दोस्तों उत्पत्ति की दृष्टि से? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 4। दोस्तों ये हमारे डाउट में है थोड़ा, लेकिन 4 इज द राइट आंसर, और देख लेना आप एक बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? भैया रचना की दृष्टि से कितने भेद हैं शब्दों के? 3 भेद हैं दोस्तों। कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। दोस्तों अभी बताए थे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, जो हमने उदाहरण भी किए थे। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों? संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन है। बेकारी और अवकारी शब्दों के कितने भेद हैं? दोस्तों बेकारी और अवकारी शब्द भी आप लोगों को बताएंगे डिटेल से। तो फिलहाल इनके दोनों के भेद 8 होते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54। क्या? 54 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संज्ञा कृपा, कृपा में होगी नहीं दोस्तों, ये होगी नहीं, यानी कुल, कुल प्लस ईन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुलीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यथा समय समास कौन सा है दोस्तों? ये अभी बताया था कि इसका पहला जो पद है वो अव्यय है। और यथा में कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अव्ययीभाव समास। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का। प्रत्येक में कौन सा समास है? यानी प्रत्येक में भी दोस्तों अव्ययीभाव हो जाएगा। तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है दोस्तों? यानी तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह। तो यहाँ पहला पद हमें पता है दोस्तों क्या है? संख्यावाचक। क्या है? तो द्रव्य समास हो जाएगा हमारा कौन सा?
दीर्घ समास हो जाएगा दोस्तों। दीर्घ तो उदाहरण में भी नहीं है, तो अगर उदाहरण में दीर्घ नहीं है दोस्तों तो हमारा कर्मधारय हो जाएगा। कर्मधारय तिरंगा हो नहीं सकता, बहुब्री को चला जाएगा दोस्तों। क्या बहुब्री, हमारा दीर्घ होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ हमें पता है तिरंगा में दीर्घ समास ही है 100%। और 58 क्वेश्चन है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? एक तरह से शुद्ध भी है, इसमें शुद्ध करना है। तो दोस्तों क्या होता है? कवयित्री। क्या? कवयित्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों? क्या? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है दोस्तों? सूर्याणी, सूर्य, सूर्या यानी सूर्या, सूर्या हो जाएगा। क्या? सूर्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है और आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू से और एंड तक आप लोगों ने देखे होंगे किस लेवल के हैं। यूपी पुलिस में इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं भैया, जो आते हैं वो हमने बता दिए, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत है नहीं। कोई IAS PCS का एग्ज़ाम नहीं है भैया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये और यहीं से देखने को मिलता है। काफ़ी एक्सपीरियंस है हमें भी और हमने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं। तो भैया ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, और जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं मन से भैया सब्सक्राइब तो बनता है। और हम रोज़ डेली यानी कि हर दिन आप लोगों से 50-100 सवाल रोज़ पूछेंगे, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बेहतर होगी। भैया होता क्या है कि आप लोग पढ़ तो लेते हो, लेकिन आप पढ़ के उनके उदाहरण नहीं कर पाते, उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाता है। तो आप जो पढ़ोगे ना, आप कुछ भी पढ़ लो, लेकिन आप रोज़ अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, सभी क्वेश्चन उसमें मिक्स आ रहे हैं, तो आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं स्थिर रहेगी, यानी कि इधर उधर नहीं भटकेगी। तो यही कहना चाहेंगे, इसे कमेंट में बताओ। जय हिंद, जय भारत।